2 साल बाद शुरू हुए अमरनाथ यात्रा में फिर से ग्रहण लग गया। शुक्रवार को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें तकरीबन 15 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, तो वहीं करीब 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि राहत व बचाव का काम भी चल रहा है। इस हादसे के बाद यात्रा को रोक दिया गया है और हालात ठीक होने के बाद फिर से यात्रा की शुरुआत होगी। हादसा होने के बाद से ही भारतीय सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। इसके अलावा बीएसएफ के MI-17 हेलीकॉप्टर को एयर ट्रांसपोर्ट में लाया गया है। ये चॉपर घायलों और शवों के साथ साथ नीलगढ़ हेलीपैड, बालटाल से बीएसएफ कैंप श्रीनगर तक लोगों को ले जा रहे हैं। इस हादसे में घायल लोगों का उपचार किया जा रहा है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों को उतारा गया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में कई टेंट और सामुदायिक रसोई घर तबाह हो गए हैं। इसके अलावा बचाव अभियान में 15 घायल श्रद्धालु मिले हैं। इसमें 7 महिला और 6 पुरुष हैं। मलबे से निकाले गए 2 घायलों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इसमें कई जख्मी अफराद को फ्रैक्चर हुआ है, जबकि 2 लोगों के सिर में गंभीर चोट आई है। हाँ, जैसे कि आपको पता लगा, कल के दिन जो 5:30 बजे बादल फटने से जो अमरनाथ गुफा के पास, बिल्कुल उसके पास लोग श्रद्धालु पूरे भारत देश से दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं वहां पर। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला, अचानक से जब बादल फटा और पानी का बहाव इतना ज़्यादा था वहां पर, जिसकी वजह से जो वहां पर लंगर वगैरह लगा हुआ था, और जो पहला लंगर जो बिल्कुल वहाँ पर लगा हुआ था, वहाँ पर देखने को ये मिला कि सारा लंगर वहाँ से बह गया और बड़े बड़े चट्टाने हो, पत्थर हो, वो तक बह गए। और इसी कहीं ना कहीं वहाँ पे जो 15 लोगों की श्रद्धालुओं की मौत हो गई, और उसके साथ साथ जो 40 हैं वो वहाँ पर लापता थे। और कहीं ना कहीं जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी तलाशी अभियान जारी है, कि ताकि उन श्रद्धालु जो वहाँ पर पहुँचे थे, जो मलबे में फंसे होंगे कहीं ना कहीं, और कहाँ वो जो रेस्क्यू टीम है वहाँ पर काम अपना मुस्तैदी से कर रही है। यहाँ पर हमारे साथ ये भगवती नगर बेस कैंप की तस्वीरें हैं, हम आपको जो दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम? सर, मेरा नाम अविनाश है और मैं बिहार से आया हूँ। और हम जब बादल फटने से 8 घंटे पहले हमने यात्रा पूरी कर ली थी। हम उतर रहे थे जब ये सुनने को मिला कि वहाँ बादल फटा है और क्षति हुई है। तो लेकिन सर हम पहलगाम से चले थे और बालटाल की तरफ से उतरे हैं। काफ़ी बहुत रोमांचक सफ़र रहा और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सकुशल अपने घर पहुंच रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम जम्मू में। थैंक यू सो मच। तो क्या कहना चाहेंगे उनको जो बेचारे उसमें बादल फटने की वजह से जिनकी मौत हो गई, और कुछ लोग अभी भी लापता हैं, उनके लिए क्या? देखिए सर, क्षति तो हुई है और जिस परिवार से भी जो व्यक्ति होगा उसके जाने के बाद उस परिवार को प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बाबा ने अगर उसे बुलाया है तो वो ज़रूर मोक्ष की प्राप्ति कर चुका है और उसका जीवन धन्य हो चुका है, क्योंकि वो बाबा के शरण में उसकी मृत्यु हुई अमरनाथ के दरबार में उसका। क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये वारदात हुई और आपने दर्शन कर लिए? हाँ जी, हमने दर्शन कर लिया। हमने दर्शन का नाम से बादल फटने से पहले 24 घंटे पहले कर लिए थे। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो बालटाल की रास्ते से उतर रहे थे और पहलगाम से हमने एक चढ़ाई किया था। तो बालटाल रास्ते से उतरते वक्त तो क्या हुआ कि अचानक जब हम लोग उतर रहे थे तो बारिश भी हुई थी, शाम का समय था, और पत्थर फिसलने से एक घोड़ा और एक व्यक्ति की क्षति पहुंची है। और जो हमारे रास्ते में सबसे ज़्यादा जो हमारी सीमा सुरक्षा बल है, सेना है, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा CRPF ने मदद किया। बहुत लोगों को उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर चढ़ान को चढ़ाया है और इस प्रकार से बहुत ही अच्छा बाबा का सफ़र रहा। आपने कल सुना होगा कि बादल फटने से वहाँ पर बहुत ज़्यादा हानि पहुँची है। कुछ श्रद्धालु जो ऐसे हैं जिनको वहाँ पर जिनकी मौत हो गई है, और उसके बाद कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो अभी लापता हैं। कोई आपके अंदर डर, पहले तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किसके लिए? डर के लिए तो कुछ टेंशन जैसा है ही नहीं। पहली बार हम आए हैं बाबा बर्फानी के लिए, दर्शन करने के लिए जाना ही है। बारिश गिरे या बर्फ़ गिरे, कुछ भी गिरे, हम तो जाएंगे। आप जाएंगे? आप कहाँ से आए हैं? हम भुज कच्छ कुआं गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है आपके अंदर? और कोई बहुत दर्शन करने हमने बाबा के दर्शन करने जाए। बादल जो वर्षा जो भी हो, हम दर्शन करेंगे। हाँ, दर्शन करेंगे। और ये जो बादल फटने से वहाँ पर जिनको हानि पहुँची है, जिनकी मौत हो गई है, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं हमारे भाई बंधु, उनके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए तो वो बाबा जाने, हम कुछ ना जाने। वो भी हम कुछ न जाने कि कैसे हमें अब जाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है ना। आप कहाँ से? जी, यूपी बदायूं से आए हैं। यूपी से आए? जी। कितना
उत्साह है जाने के लिए? जाने पूरा भोलेनाथ पे करेंगे, दर्शन करने मौसम बड़ा जाएंगे, खराब है, क्या कहेंगे? दर्शन करने जाएंगे। दर्शन करने जी, जाएंगे, जी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए तो फिर एक बारी जोर से नारा लगा दीजिए। ये साफ तौर पर इनका कहना है कि हम जा रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ पर बुजुर्ग जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम गुजरात से। हाँ। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है मन में बाबा भोले के बहुत दर्शन उत्साह है दर्शन करने का। बहुत उत्साह है। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे, कोई डर भय कुछ आपके अंदर? डर बर तो कुछ नहीं है हमारे में, और ये जो गए हैं उसके लिए, भगवान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको आत्मा को शांति मिले, बस वही कहने का। हाँ, हो गए वो जल्दी मिल जाए, जो लापता हो गए वो जल्दी मिल जाए, बाबा बर्बानी की मेहरबानी हो। क्योंकि वहाँ पर जैसे कि मैं बता दूं कि जिस तरह जब ये वारदात हुई, 5:30 की वारदात है ये कल की, और वहाँ पर जब ये देखने को मिला कि जो श्रद्धालु वहाँ पर यानी कि लापता हो गए थे इस पानी के बहाव की वजह से, उनको कहीं ना कहीं अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो कि सीआरपीएफ बेल्ट फोर्स की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन है, और टीमें वहाँ पर स्थगित कर दी गई हैं, वहाँ पर टीमों को लगा दिया गया है और जाकर उनको ढूंढ रहे हैं। और फिर भी श्रद्धालुओं के अंदर कोई डर, कोई भय नहीं है, दर्शन करने हैं तो करने हैं, चाहे आंधी हो तूफान हो। ये साफ तौर पर श्रद्धालुओं का कहना है, क्योंकि कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद ये यात्रा दोबारा से बहाल हुई है। मेरा ये सीधी रिपोर्ट जो मैं दे रहा था जम्मू से दे रहा था। बाकी आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से बादल फटा और किस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अमरनाथ गुफा के पास। वो तस्वीरें आपको वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से दिखाएंगे। मेरे कैमरामैन अनमोल के साथ विनीत कार्लो की विशेष रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से वॉइस ऑफ भारत के लिए।